हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौहान एनकाउंटर जीएस से आज कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अनुसूची। बहुत दिक्कत होती है हमें अनुसूची जो वगैरह याद करने में। तो बेटा देखो, एक ट्रिक है, मैं उसको बताने जा रहा हूं और लास्ट में आपको मैं मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। भी कोशिश करिएगा, चीज़ों को कितना आप समझ सकते हैं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि रट्टा नहीं मारना है, समझना है। आप देखोगे शुरुआत होगी और फ्लो में आप कैसे आखिरी तक पहुंचोगे। तो देखो बेटा, आपका 26 जनवरी कब बेटा? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बन के लागू होता है तो उसे हम कहते हैं मूल संविधान। क्या कहते हैं? मूल संविधान। और वर्तमान में अगर समझे तो 2021 चल रही है हमारी, जो कि समाप्ति की ओर है। तो वर्तमान संविधान में बात करते हैं। तो मूल संविधान में बच्चा हमारे अनुसूचियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2021 में लमसम आपका 71 साल बाद कुल 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। यानी कि 26 जनवरी 1950 से अगर 2021 के हम संविधान में देखते हैं तो 8 से 12 अनुसूचियों की संख्या हो रही है, यानी कि कुल 4 अनुसूचियों की बढ़ोतरी हो रही है। पहले तो हम उन अनुसूचियों में नजर डालते हैं जो हमारी मूल संविधान में मौजूद थी। तो बेटा यहां पे हम डालेंगे अनुसूची, इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो शेड्यूल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हो? शेड्यूल्स। तो यहां पे हम डालेंगे आखिर उसमें क्या विषय है, सब्जेक्ट्स क्या है। तो बेटा जो अनुसूची हमारी नंबर 1 है, क्या बेटा? अनुसूची नंबर 1 ये हमारे मूल संविधान में थी। अभी जो 1 से 8 तक बता रहा हूं, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा है तब ये मौजूद थी। तो अनुसूची नंबर 1, तो बेटा अनुसूची नंबर 1 में उल्लेख था भारत और उसका राज्य क्षेत्र। क्या बच्चा? भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अभी देखना, मैं आपको पूरी ट्रिक्स के साथ समझाता हूं। फिर आपका दूसरा आता है बच्चा वेतन। क्या आता है? वेतन। जो तीसरी अनुसूची है वो बात करती है शपथ की। किसकी बात करती है? शपथ की। तो चौथी अनुसूची बात करती है, ये की पॉइंट्स हैं, इन्हीं की पॉइंट्स की मदद से हम सारी की सारी अनुसूचियों को चुटकियों में याद कर डालेंगे। जो हमारी अनुसूची नंबर 4 है ना, ये किसकी बात करती है बेटा? ये हमारी अनुसूची नंबर 4 बात करती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो बेटा यहां से समझने वाली बात यह है, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, क्या करते हो? जब भी कोई फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले यह देखते हो वो फॉर्म किस क्षेत्र का है। जैसे आपने बीएड किया हुआ है तो आप कोई फॉर्म भरोगे तो मोस्टली कहां का भरते हो? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का तो नहीं भरोगे ना, लक्षद्वीप का तो फॉर्म नहीं भरोगे। तो यानी कि सबसे पहले आप फॉर्म भरते समय क्या देखते हो बच्चा? क्षेत्र देखते हो, आखिर किस क्षेत्र से ये फॉर्म निकला हुआ है। फिर उसके बाद फोकस करते हो वेतन पे, कि आखिर वेतन कितना मिल रहा है। अगर आपको पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है तो आप उस पर इंटरेस्ट नहीं लोगे। अगर आपको अच्छा खासा वेतन मिल रहा है तो आप आगे बढ़ोगे। आप एग्जाम देते हो, एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, ट्रेनिंग लेते हो और क्या लेते हो? उसके बाद शपथ। क्या लिया बेटा? शपथ। कोई भी फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले क्या देख रहे हो? क्षेत्र, आखिर किस क्षेत्र का फॉर्म है। फिर उसके बाद वेतन,
आखिर उसमें कितना वेतन मिल रहा है। अगर वेतन अच्छा मिल रहा है तो आगे बढ़ते हो और क्या लेते हो बेटा, ट्रेनिंग करते हो, शपथ लेते हो। और शपथ लेकर जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको मिल जाती है एक सीट, गवर्नमेंट सीट आपके लिए एक रिजर्व हो गई। फिर उसके बाद हम देखते बेटा अनुसूची नंबर 5 क्या बोलती है। क्या? अनुसूची नंबर 5। पहले तो आपने क्षेत्र देखा, क्षेत्र के बाद आपने वेतन देखा, वेतन के बाद आपने शपथ ली और शपथ के बाद आप लेने के बाद सीट पे बैठ गए। अब आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अब आपने अपने बॉस से पूछा कि बॉस ये बताइए हमें काम क्या करना है। तो उन्होंने कहा आपको भारत में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन संभालना है। क्या? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन संभालना है। आपके तो होश उड़ गए कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैले भारत का आप कैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को संभाल पाओगे। अब यहां पे आप परेशान। तो अगले ही स्टेज में होता यह है, आपका जो सीनियर है आपसे कह रहा है परेशान मत हो, आपको 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैले भारत का प्रशासन नहीं संभालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जो है वो 4 राज्यों का संभालना है। यानी कहां का बेटा? पहला है असम, तो दूसरा है मेघालय, तो तीसरा है त्रिपुरा, तीसरा क्या है बेटा? त्रिपुरा, तो आपका चौथा है मिजोरम। हमने देखा कि कीवर्ड पकड़ते हुए हमने किस तरह से 6 अनुसूचियों को समझा। नौकरी करने गए तो सबसे पहले देखा राज्य क्षेत्र। क्या देखा? राज्य क्षेत्र। पहले देखोगे कि क्षेत्र की नौकरी है, क्षेत्र की नौकरी के बाद आप फोकस किस में करते हो, आखिर वेतन कितना मिल रहा है, वेतन पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं। वेतन पर्याप्त मिल रहा है, एग्जाम देते हो, क्वालिफाई करते हो, ट्रेनिंग करते हो और शपथ लेते हो। और शपथ लेते ही आपको मिल जाती है एक सीट जहां पे आपको बैठकर काम करना है। उसके बाद अगली स्टेज में यह होता है, जब सीट में बैठ गए तो आपको कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा। आप अपने बॉस से पूछते हो कि मुझे किस एरिया का काम संभालना है। क्या? अपने बॉस से पूछते हो मुझे किस एरिया का काम संभालना है। उन्होंने कहा आपको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का काम संभालना है। अब आप क्या हुआ? घबरा गए कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैले भारत का मैं कैसे कार्यभार संभाल सकता हूं। उन्होंने कहा बच्चा परेशान मत हो, अनुसूची नंबर 6 में बात बोलता है आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का सिर्फ कार्यभार संभालना है। यहां तक हमने 6 अनुसूची एक कहानी के माध्यम से समझ ली। बेटा 7वीं जो अनुसूची है ये खुद बोलती है हम बात कर रहे हैं विषयों के बारे में। आपने सुना होगा विषयों का बंटवारा। तो हमें पता है 3 तरह की सूचियां होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। एक जो मिलता है हमारे राज्य को, राज्य सूची, एक होती है हमारी संघ सूची, तो तीसरी होती है समवर्ती सूची। तीसरी बच्चा क्या होती है? समवर्ती सूची। फिर 8वीं जो है हमारी वो है भाषा से संबंधित। 8वीं हमारी किससे संबंधित है बच्चा? भाषा से। 7 से 7 और 7 से सूची। कितने तरह की सूची होती है? 3। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। वही हमारी 8वीं जो है किससे संबंधित है? भाषा। 8वीं किससे? भाषा से। तो ये बच्चा वह अनुसूचियां थी जो हमारे मूल संविधान में मौजूद थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो +4 का बच्चा +4। अब ये कौन सी वो अनुसूचियां हैं और कब ये अनुसूचियां जुड़ रही हैं किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो देखो बेटा हमारी जो 9वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची बेटा? 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है इस पे उल्लेख मिलता है भूमि का। किसका उल्लेख मिलता है? भूमि का।
नवी अनुसूची में भूमि का उल्लेख मिलता है और इसे जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है बेटा प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि हो रहा है 1951। अब हमारा जो दूसरा है आ रहा है वो है 10वीं अनुसूची। तो बच्चा जो 10वीं अनुसूची है ये हमारी संबंधित है दल बदल कानून से। किससे संबंधित है बच्चा? दल बदल कानून। इसको हम 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ रहे हैं। इसे हम कब जोड़ रहे हैं बच्चा? 52वां संविधान संशोधन 1985। ये 52वां संविधान संशोधन कब हो रहा है बच्चा? 1985 में हो रहा है। अब हम समझते हैं अपना आखिर 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची बेटा? 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है मेरा बच्चा, इस 11वीं अनुसूची में हमने रखा है नगर ये पंचायत सिस्टम को। किसको रखा है बेटा? पंचायत को। 11वीं अनुसूची में हमने पंचायत को रखा है और इसे हमने जोड़ा था किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा संविधान संशोधन था बेटा? 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायत सिस्टम आ गया। अब हमारी जो आखिरी अनुसूची है वो है हमारी 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची बेटा? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में हमने किसको रखा है बेटा? नगर पालिका को। यहां पे आपका 74वां संविधान संशोधन होता है जिसमें हम किसको रख रहे हैं? नगर पालिका को। किसको रख रहे हैं बच्चा? नगर पालिका को। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप मोस्टली देखोगे कि क्वेश्चन आपका यही से बनता है और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो आपका इस पोर्शन से तैयार होता है। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कोई समझने वाली बात है बच्चा, वो है 8वीं अनुसूची, जिसमें हम बात करते हैं किसका? भाषा का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह वर्तमान में जो 22 भाषा हम देख रहे हैं मूल संविधान में, वास्तविकता में वो कितनी भाषा थी? 14। और धीरे धीरे कैसे बढ़ करके 3 स्टेप में वो हो जाती हैं 14 से 22। आशा करता हूं चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अनुसूची 8 भाषा के साथ। जय हिंद, जय भारत।